गाइस आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 13.1। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया, आप उसको देखिए समझिए। हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने पहले से ही क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रखा है ताकि आपको समझने में सुविधा हो, और उस क्वेश्चन को अनुसार मैंने डायग्राम भी बना दिया है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ के उसका पहले डायग्राम बनाएंगे। तो दोनों समझने के लिए मैंने समय की बचत के लिए मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रखा है और पढ़ कर मैंने पहले से डायग्राम बना लिया है। ये डायग्राम आपको दिया नहीं रहेगा, आपको क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के उसके अनुसार डायग्राम बनाना है। क्योंकि मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो डायग्राम पर डिपेंड करते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम बना लेते हो तो आपका सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और किस प्रकार से मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक समझते हो? क्यूबिकल आपको 9th क्लास में पढ़े होंगे, जिसका ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी कि क्यूबिकल पार्ट, क्यूबिकल जो शेप होते हैं उसका एल बी एच तीनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी कि एल और बी और एच ये तीनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। और उसको हम लोग साइड को हम लोग क्या है, जो क्यूबिकल होता है क्योंकि ऑल साइड इक्वल होता है, उसको हम लोग साइड को एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, यानी कि साइड कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। किसका, ये नहीं बना, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑल साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग उसको एल से उसको साइड को डिनोट करते हैं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। देखिए, एक क्यूबिकल जो नीचे वाला क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर में यानी उसके एक बेस पर एक सरमाउंटेड किया गया हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर को पलट कर रख दिया गया है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा गया, सरमाउंटेड किया गया, उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड यानी कि ये क्यूबिकल ब्लॉक और हेमिस्फीयर से मिलने से जो शेप बना, वो सॉलिड पार्ट बना, उसका हमको एरिया निकालना है। हमें दो चीज निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको समझा दिया क्या निकालना है। पहला कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, या हेमिस्फीयर का डायमीटर निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस सॉलिड, यानी सॉलिड किससे मिलकर बना है, हेमिस्फीयर और ब्लॉक। किसका और बोला, क्यूबिकल, दोनों को मिलाने से जो पार्ट बना, वो सॉलिड पार्ट बना, उसका हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ गए तो आपका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो हेमिस्फीयर है किसके ऊपर रखा गया है, क्यूबिकल के ऊपर रखा गया। तो ये क्यूबिकल का जो बेस देखिए, ये बेस दिख रहा ना, ये बेस जो दिख रहा है, ये जो बेस दिख रहा है, इसी के ऊपर में क्या है, हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक है। किसका, तो इसका ऑल और क्यूबिकल पार्ट का जो बेस साइड है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इसी एक साइड पर क्या रखा गया, हेमिस्फीयर को पलट के रख दिया गया है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर जितना इसका साइड है वो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर क्या है, इसी बेस, इसी जो साइड है ना, इसी साइड पर ये सरमाउंटेड किया गया है। यानी ये साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर है, यानी इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला तो आपका पहला कहते हैं आसानी से आपको निकल गया। अब दूसरा क्या है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आइए हम लोग उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे, यहाँ क्या दिया हुआ देखिए, 7 सेंटीमीटर क्या दिया है, क्यूबिकल साइड, क्यूबिकल ब्लॉक का साइड दिया है। यहाँ लिख देंगे साइड ऑफ, यहाँ लिखना पड़ेगा साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, कितना दिया है, ब्लॉक हो गया, ए हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया, जो साइड है वही उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर, किसका, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। यानी लिख देंगे सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला का आंसर आपका निकल गया। क्या निकालना बोलता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी पहला का आपका आंसर निकल गया। अब क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि इन दोनों को मिलाने से जो सॉलिड बना उसका एरिया निकालना है, ठीक है। आइए हम उसको इसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें क्या दिया हुआ, एल कितना दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हम लोग निकाले, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, तो आर कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, यानी 7/2 सेंटीमीटर। तीनों को हम लोग लिख लेंगे। आप क्या कर रहे हैं, ये सॉलिड पार्ट का हमको एरिया निकालना है। तो ये सॉलिड पार्ट किससे मिलकर बना है, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियस, टोटल सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, क्यूबिकल ब्लॉक, और इसका हम लोग दोनों के एरिया को जोड़कर इसका बेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे सरफेस
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस, देखिए क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया लिख लेंगे, फिर क्या करें हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया लेंगे, क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। और इसमें ध्यान देंगे, देखिए एक मेन पॉइंट है, इस पॉइंट माइनस करेंगे बेस एरिया, यहाँ ध्यान देंगे कैसे बताते हैं, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यही इसका फॉर्मूला है। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन होगा, देखिए सब लोग क्या करते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दोनों को ऐड कर दिए तो आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर ये मेन पॉइंट माइनस करना बेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, या तीन चीजें देखिए, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में जो है ना, ये जो बेस है ना ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। जब यहाँ लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल ब्लॉक, तो क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर ही हेमीस्फीयर है, तो टोटल सरफेस एरिया में हेमीस्फीयर ऊपर रखा गया है, यानी टोटल सरफेस एरिया में बेस ऑलरेडी इंक्लूड है, पहले से शामिल है। तो उसको अगर माइनस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दो बार, क्योंकि देखिए बेस क्या है, दोनों का बेस एक दूसरे को स्पर्श कर रहा, सट रहा, तो अगर हम लोग बेस माइनस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस जो होगा वो दो बार इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना है, एक बार बेस को माइनस करना होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला को आपको लिखना है। फिर से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, उसमें से क्या करेंगे, बेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर का जो बेस वाला पार्ट है उसको क्या करें, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल क्या होता है, 6L², सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, याद रखेंगे, टोटल 2πr², और बेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का बेस क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr², ठीक है। ये फार्मूला इसका हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखिए 6L², ये 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr²। अब इसका हम लोग क्या करें, वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर रहे हैं, देखो वैल्यू दिया हुआ है, इसमें इसका वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 6L, L का वैल्यू कितना है, 7 है, 7, और यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, यानी 2 टाइम्स है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, r का वैल्यू कितना निकाले, 7/2, तो यहाँ स्क्वायर है, दो बार लिखेंगे, 7/2, 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 7 कैंसिल तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 294, इसको डिवाइड करेंगे 38.5, इन दोनों